स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। तो देखिए 4 लिखा हुआ बिंदु -30 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है उसको निकालना है। यानी यहाँ निकालना क्या है, m1 अनुपात m2 है ना। आइए चलते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न में ए बी एक रेखाखंड है जिसका बिंदु दिया हुआ है और पी भी ये दिया हुआ है। तो यहाँ निकालना हम लोग को m1 और यहाँ m2 है ना। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न का हल करते हैं। तो इसको किससे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से x बराबर हो जाएगा x2 m1 प्लस x1 m2 बटा m1 प्लस m2। चलिए अब यहाँ निकालते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है x2 दिया हुआ है कितना 6, m1 का मान नहीं पता है। x1 दिया हुआ है -3, लिखते हैं -3, और m2 जो दिया हुआ है नहीं पता है, m1 प्लस m2। x का मान यहाँ दिया हुआ है -1 है ना। इतना लिखने के बाद इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, इसको m1 प्लस m2 बराबर इधर हो जाएगा 6 इंटू m1, अब प्लस माइनस 3 इंटू m2। अब ये माइनस को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -m1 -m2 और इसको 6 m1 और -3 m2। इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक साइड कर देते हैं, m1 -m1 ये भी हो जाएगा 6 m1 और इधर हम m2, ये वाला m2 की इधर कर देते हैं माइनस वाला प्लस में। अब एक से ज़्यादा माइनस आता है, जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -7 m1 बराबर हो जाएगा -2 m2 है ना। अब इससे माइनस क्या करते हैं, काट देते हैं, कट गया तो अब बचा यहाँ 7 m1 और 2 m2 है ना। इतना हो जाने के बाद अब m1 इधर रहने देते हैं और ये m2 को इधर ले आते हैं, तो इधर रहेगा 2 और ये रहेगा 7। यानी हम लोग को जो m1 अनुपात m2 निकला, m1 अनुपात m2 वो कितना निकला 2:7। यही तो हम लोग को क्या करना था, निकालना था। इस प्रकार इस प्रश्न का हल ये हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 पर। अब 5वें नंबर पर लिखा हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बिंदु बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु भी निकालना है ना। आइए चलते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए 5वें नंबर प्रश्न देखिए, ए बी एक रेखाखंड है जिसका बिंदु ए और बी दिया हुआ है, जिसमें बोला गया कि x अक्ष से विभाजित करता है। तो x अक्ष में लिखेंगे निर्देशांक बिंदु x और y का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना। तो इसको निकालते हैं, विभाजन सूत्र निकालेंगे। विभाजन सूत्र से क्या निकालेंगे, देखिए इसका भी निकालना है, m1 और m2 भी निकालना है और x का मान भी ज्ञात करना है। तो हम लोग विभाजन सूत्र में लिखेंगे y है ना। तो ये हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2। y का मान कितना है 0, यहाँ हम लोग देंगे 0। m2 का मान कितना है, m2 का मान नहीं पता है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे m2, और y1 का मान पता है कितना है -5, यहाँ लिखेंगे -5 प्लस m1 का मान नहीं पता है तो लिखेंगे m1, y2 का मान पता है कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 बटा m1 प्लस m2 नहीं पता है। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ 5 से m2 गुना करेंगे तो -5 m2 प्लस ये बचेगा 5 m1। अब इसको एक को इधर ले आते हैं है ना, माइनस वाला किधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5 m2 बराबर 5 m1 है ना। अब हम लोग इसको 5 से 5 को काट देते हैं, कितना हुआ यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ हो जाएगा m1 बटा m2 क्या हो जाएगा 1/1, यानी m1:m2 का मान कितना आया है 1:1, यानी m1 का मान भी 1 और m2 का मान 1। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका विभाजन बिंदु निकल गया। अब x अक्ष
में जो x का वैल्यू है उसको निकालेंगे। अब m1:2 m2 निकल गया कितना, 1:1 है ना। इतना निकल जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से विभाजन सूत्र में x बराबर निकालेंगे m2x1 प्लस m1x2 बटा m1 प्लस m2 है ना। अब जो है m2 का मान यहाँ 1 है और x1 का मान उस बिंदु में कितना था, 1 था, प्लस m1 का मान कितना है, 1, और जो x2 का जो मान है वो कितना है, -4, और यहाँ m1 प्लस m2 हो जाएगा 1 + 1, और इधर कुछ नहीं तो क्या है, x है। x बराबर हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 1 को 4 से गुना करेंगे 4, प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा नीचे 1 और 1 2। तो जो x का जो मान आएगा है ना, x का मान कितना आएगा मेरे मित्र, 1 से 4 कटा देंगे तो 3 आएगा, लेकिन बड़ा सा जो चिन्ह है वो चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग का x का मान क्या निकला, -3/2, यानी हम लोग को बिंदु निकालना था, निर्देशांक बिंदु। x अक्ष पर जो विभाजित करता है तो उसमें x का मान कितना आया, -3/2, और y का मान कितना है, 0। तो हम लोग को यही निकालना था। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 5 को पूरी तरह से हल कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न लिखा हुआ, यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करना। पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और शीर्ष बिंदु को ये सब लिख देंगे है ना। उसके बाद मध्य बिंदु को निकालेंगे, तभी x और y का मान ज्ञात करेगा और ज्ञात होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न में एक समांतर चतुर्भुज बनाया जिसका शीर्ष बिंदु लिख दिया गया है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या है, विकर्ण है, और यहाँ से यहाँ भी क्या है, विकर्ण है। इसको जहाँ काट रहा है उस बिंदु क्या लिख दीजिए, O है ना। तो इसका क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु है ना। तो AC का जो मध्य बिंदु निकालेंगे तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2 बटा कितना होता है, 2 है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा x1 का जो मान है, देखिए यहाँ पर जो x1 का मान है इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। x1 का मान कितना है, मान लीजिए AC है तो 1, और x2 का मान कितना हो जाएगा, x/2, और y1 ये हो जाएगा 2, और y2 हो जाएगा 6 है ना। इतना हो जाने के बाद 1 + x/2, और ये हो जाएगा 8, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया 1 + x/2, और यहाँ कितना हो गया, 4। ये AC का मध्य बिंदु निकला। अब हम लोग निकालेंगे BD का। तो ये चलते हैं BD। अब निकालेंगे BD है ना। तो इसका भी सेम इसी तरह लिखना है। x1 का हम लोग मान लिख देंगे यहाँ 3, तो x2 का मान हो जाएगा 4/2, और y1 लेंगे इसको 5, और y2 लेंगे इसको, y लेते हैं /2। अब यहाँ करते हैं 3 और 4 कितना हो गया, 7, ये हो गया 7/2, और ये हो गया 5 + y/2। अब क्या करेंगे, x वाला को x के साथ लिखेंगे और y वाला को y के साथ है ना। देखिए AC वाला का जो x का मान निकला है इतना, और BD वाला का जो x का मान निकला है इतना, इसको क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, और फिर y का मान जो AC का इतना निकला हुआ और इसका इतना, ये दोनों को बराबर करेंगे, तभी वहाँ x और y का मान आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी नीचे 2 है, यहाँ नीचे 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 + x बराबर क्या बचेगा, 7। तो यहाँ से x का वैल्यू 7 - 1, x बराबर कितना आएगा, 6। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, y का है ना, y का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे 4, और बराबर क्या आया था, 5 + y/2। तो यहाँ इसकी भागा वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 4 और 2 गुना, इधर बचेगा 5 + y, 4 और 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5 + y। अब इस 5 को इधर कर देंगे, ठीक कर देंगे, तो 8 - 5 = y, यानी y का जो मान निकलेगा कितना निकलेगा, 3।
इस प्रकार हमने क्या पाया कि x का मान कितना निकला 6 और y का मान कितना निकला 3। हमें यही क्या करना था, ज्ञात करना था। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 4, 5, 6 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। तो बिंदु A निकालना है। तो आइए चलते इस प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए 7वां नंबर क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है AB है, केंद्र क्या है इतना दिया हुआ है, B निर्देशांक बिंदु भी दिया हुआ है, A नहीं दिया हुआ है। तो देखिए A निकालना है तो पहले क्या करेंगे, हम लोग भी इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे, है ना। तो निकालेंगे AB, AB मध्य बिंदु फार्मूला से। तो यहाँ हो जाएगा, लिखेंगे AB मध्य बिंदु, है ना। AB P जो है मध्य बिंदु है ना यहाँ, तो इसमें से निकालना है तो यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ x का निकालेंगे, x1 मध्य बिंदु के लिए यही फार्मूला आता है, मध्य बिंदु के लिए, है ना। x1 प्लस x2/2। x का यहाँ मान कितना है, कुछ नहीं है, तो यहाँ x का x लिखेंगे। ये पहले से ये फार्मूला में x1 का मान ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ ये जो है इस बिंदु का मान यहाँ दिया हुआ है ना, x2 का जो मान हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1 और नीचे 2, और इस x का मान यहाँ दिया हुआ है, इसको यहाँ उतार देंगे, उतारेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/2। अब क्या करेंगे, 2 को इससे गुना कर देना है ना, 2 को इससे गुना करेंगे, 2 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा x + 1। अब x बराबर क्या करेंगे, 4 में 1 घटा देंगे तो x का मान कितना निकलेगा, ये 3 निकलेगा, है ना। अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, y1 + y2/2, है ना। तो यहाँ y का मान दिया हुआ है, तो पहले लिख लेते हैं। y1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है y, अब प्लस जो y2 है, y2 कितना दिया हुआ है 4 और /2। इस y का मान यहाँ दिया हुआ है -3, यहाँ उतारेंगे -3, y + 4/2। अब इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा -6 बराबर y 4, है ना। अब ये माइनस इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -4। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद ये जो y का मान आएगा, एक से ज़्यादा माइनस से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -10। इस प्रकार हम क्या किए, जो निर्देशांक बिंदु A है ना, बिंदु A का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा 3, -10। इस प्रकार 7वें प्रश्न का भी हल कर लिया। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।